रहेंगे और सत्ता में बैठाते रहेंगे। अब नहीं होगा ऐसा। जंतर मंतर पर एक और नया प्रोटेस्ट, और इस बार मुद्दा है रिजर्वेशन सिस्टम का। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम पे प्रोटेस्टर गैदर हुए। उनकी मेन डिमांड थी रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई थी। पुलिस ने रामलीला ग्राउंड प्रोटेस्ट के लिए एनओसी दी थी और मैक्सिमम 500 गैदरिंग के साथ शाम 4 बजे तक की ही परमिशन थी। हालांकि प्रोटेस्टर जो है वहां पे रुक गए और जो गैदरिंग थी वो कंटिन्यू हुई। सिचुएशन के बाद दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा प्रोटेस्टर को डिटेन किया गया। इस प्रोटेस्ट का एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। ये रेगुलेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए लाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन रेगुलेशन के इंप्लीमेंटेशन पर पहले ही स्टे लगा दिया था। और अब एक फ्रेश डेवलपमेंट सामने आ रही है कि 20 अगस्त को सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को गवर्नमेंट ने रिकंसिडर कर लिया है और कोर्ट ने मैटर को आगे के लिए एडजर्न किया है। लेकिन असली डिबेट सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन बचाओ की नहीं है। एक साइड का आर्ग्यूमेंट है कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को सिर्फ इनकम से मेजर नहीं किया जा सकता। और इसी डिबेट के बीच ये मूवमेंट पॉलिटिकल और सोशल अटेंशन गेन कर रहा है। रिजर्वेशन का फ्यूचर क्या होना चाहिए, कास्ट बेस्ड या इकोनॉमिक बेस्ड या दोनों का कॉम्बिनेशन? आप अपनी राय जरूर शेयर करिए और ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करिए मुझे। बिना किसी हाइप के आपको शेयर करूंगा अपडेट्स फैक्ट्स के साथ। थैंक यू।